इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार से 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसी सिलावट सहित इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी भी मौजूद रहे। इंदौर में पहली बार 2 दिवसीय 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने शुभारंभ किया। वहीं इस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में सहभागिता, नवाचार और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अडॉप्शन के लिए एक महत्वपूर्ण फोरम है, जिसके लिए पूरे देश भर से लगभग 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। वहीं उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश में दूसरी और इंदौर में पहली बार हो रही है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को सरकार की तरफ से ज्यादा सुविधा पहुंचे। पूरी दुनिया ने कोरोना में एक नई चीज और सिखाई है कि आप घर बैठे कैसे काम कर सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण काम किया है तो वो है टेक्नोलॉजी और इसका कॉम्बिनेशन, जिसके लिए आज पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने जो सुपर स्पेशलाइजेशन किया है उसे एक दूसरे से शेयर करके उसका ही प्रोडक्शन में वापस किसी स्टेट का टाइम ना लगे। कहीं ना कहीं आज इंडिया पेमेंट के मामले में सबसे बड़ी गिनती में आ गया है। जिस तेजी से मध्य प्रदेश और भारत सरकार ने ई गवर्नेंस में काम किया है वो किसी देश ने नहीं किया है। वहीं टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 15 साल पहले टेक्नोलॉजी में दुनिया में हम पीछे रहते थे, वहीं आज टेक्नोलॉजी में दुनिया में कई चीजों में आगे हैं। 26वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस की जो कि मध्य प्रदेश में दूसरी बार हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस के माध्यम से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा, सरकार की ट्रांसपेरेंसी, सरकार की स्पष्टवादिता और जनता तक पूरा साफ क्लियर पिक्चर पहुँचे इन टाइम। क्वेश्चन आज सबसे बड़ा खेल टाइम मैनेजमेंट का भी है। पूरी दुनिया में कोरोना ने एक नई चीज़ और सिखाई कि आप बैठे बैठे पूरी दुनिया के साथ कैसे काम करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ इसने काम किया तो टेक्नोलॉजी और इसका कॉम्बिनेशन। तो आज उसी के बारे में पूरे देश के अलग अलग चीज़ों में अलग अलग राज्यों ने जो सुपर स्पेशलाइजेशन किया है उनको एक दूसरे के साथ शेयर करके उसका रिप्रोडक्शन में वापस किसी स्टेट का टाइम ना लगे, वो ध्यान करते हुए ये गवर्नेंस का काम किया। आई थिंक वो दिन दूर नहीं है जब 100% सुविधाएं फेसलेस हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इंडिया पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा ई पेमेंट में आ गया। इसे धीरे धीरे आएगा, इट टेक टाइम, बट आई मस्ट से एंड आई रियली वांट टू से कि जिस तेज़ी से भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस में काम किया वो दुनिया के किसी देश ने इस स्पीड से नहीं किया। हम किसी ज़माने में दुनिया की टेक्नोलॉजी से लंबे 10 साल 15 साल पीछे रहते थे। जब हम स्टडी करते थे तब यही डाटा आता था। आज हम कई चीज़ों में दुनिया में सबसे आगे हो गए, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। सर, मध्य प्रदेश में कितनी सेवाएं आज की तारीख में आप ई गवर्नेंस से दे रहे हैं? मोर देन 100, अभी चर्चा में आई थी, मोर देन 100 सेवाएं। और कितनी सर्विसेज लेने वाले? सर, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कितनी सेवाएं दे रहे ई गवर्नेंस से आप? 1000 से ज़्यादा सेवाएं आज मध्य प्रदेश की जनता को मिल रही है। अनदर 10-12 दिन, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने ये तय किया, जिसमें हमारे शंकर जी बहुत गहराई से इन्वॉल्व थे, कि पॉलिसी पे जनता का और यूजर का भी कमेंट लिया जाए। हमने 15 दिन पहली बार पॉलिसी लॉन्च के पहले सुझाव लिए और उन सब सुझावों को सम्मिलित करते हुए देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी लॉन्च करें। देखिए बहुत सिंपल है कि अगले 3 साल में 10 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, 10 लाख नए रोजगार के अवसर, आईटी पॉलिसी
के माध्यम से उपलब्ध करा। ये जो छतरपुर मॉडल आपने बनाया है, इसको किस तरह से प्रदेश भर में लागू करेंगे, क्या प्लानिंग है? देखिए, डेवलपमेंट को जब तक हम श्रृंखलाबद्ध ना करें और सबके बीच में उसको चर्चा का बिंदु ना बनाएं, तो हम कई बार एक ही काम को 25 जगह रिपीट करने में हमारी एनर्जी लगा देते हैं। तो ये जो मॉडल बना रहे हैं, उसको आज लॉन्च करने के पीछे भी उद्देश्य एक ही था कि सब डिस्ट्रिक्ट वाले एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट कर लें। जैसे मैंने एक गवर्नेंस में कहा कि सभी राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस पे रिपीट वर्क ना हो, एक दूसरे से अडॉप्ट करें, ऐसे ही स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज करें।